यू के द्वारा अल्पसंख्यक का बैठक था पटना में, उसमें नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया। क्या भाजपा के रंग में रंग गई है? नहीं, वो टोपी पहनाने का काम करते हैं। वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इमरान प्रतापगढ़ी कल दरभंगा पहुंचे। वैसे राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हुए हैं। महागठबंधन SIR को लेकर पूरे जोर शोर से बिहार में चुनावी कैंपेन भी कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है। रेस में पूर्व सांसद, मंत्री स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पेश की है अपनी दावेदारी। पूर्व मंत्री अपने बेटे के दावेदारी के लिए लगाते रहे चक्कर। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। इस बीच कांग्रेस टिकट के दावेदारों को परखने में जुटी हुई है। बिहार कांग्रेस में 4 जिला के भावी को बुलाकर दरभंगा अतिथि गृह में कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी में की बैठक हुई, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी एवं शिवहर के विधानसभा प्रत्याशियों ने ऑफलाइन तरीके से अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष 4 जिलों के लगभग 250 टिकट दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी एवं सुशील पासी के समक्ष 4 जिला से आए टिकट के प्रबल दावेदारों ने अपने लिए टिकट की दावेदारी प्रस्तुत की। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी अपने बेटे माधव झा के लिए घंटों इंतजार करते रहे। वहीं इस दौरान ऑनलाइन टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर चुके टिकट अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उपस्थित होकर ऑफलाइन तरीके से टिकट पर अपना दावा पेश किया। इस क्रम में कई वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्र के लिए टिकट मांगा। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी लोगों को राहुल गांधी का संदेश भी दिया गया। सभी जो आवेदक हैं उनसे एक एक करके मिल रहे हैं। इस विधानसभा में कैसा समीकरण है, सब पर चर्चा हो रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। लग रहा है रात के 12 बज ही जाएंगे। वहीं मोहम्मद नौशाद ने बताया कि कांग्रेस ने प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर उचित प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसके तहत आज 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर में विधानसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदारों की स्क्रीनिंग की गई है। सबसे पहले तो जो आज का आपका कार्यक्रम चल रहा है बता दें, फिर सवाल भी। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि मैं उसका सदस्य हूं और ये जोन मेरे पास है। तो आज जो हमारे आवेदक हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको पटना बुला करके स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बार उनसे मुलाकात की थी, सबके आवेदन लिए थे। तो उसी समय ये निर्णय हुआ था कि जोन वाइज हम जाएंगे और प्रत्याशियों से व्यक्तिगत बात करेंगे। एक प्रत्याशी से विधानसभाओं का समीकरण क्या है, जीत की संभावनाएं क्या हैं, तो वो सारे समीकरणों पे बात करने के लिए हम संबंधित जिलों में जाएंगे। उसी संदर्भ में आज यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में से 4 जनपद से हमारे पास जो प्रत्याशी आए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। मुझे लग रहा है कि रात के 12 बज जाएंगे उनसे बात करते करते, लेकिन हम एक एक व्यक्ति से पर्सनली बात कर रहे हैं। मिथिला में सर कितना माइनॉरिटी सीट आ सकता है? नहीं, आप सिर्फ माइनॉरिटी क्यों पूछ रहे हैं? आप ये पूछे कि सर्व समाज के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, और करेगी। माइनॉरिटी सीट भी आएगी, बहुसंख्यक समाज के लोग भी आएंगे, दलित समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है और हम सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी जी भी शामिल हैं, जिस तरह से सर्व समाज उमड़ करके बिहार में आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और वोट चोरी का ठप्पा भाजपा पे लग चुका है, चुनाव आयोग उसका मददगार है। ये नैरेटिव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बन रहा है।
यही है कांग्रेस पार्टी, सबको साथ लेके चलना। कितना फायदा दिखाई देगा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में, जो अभी वोट चोरी का हो या फिर जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो क्या देखिए भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था आपने देखा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसका असर ये हुआ कि 400 पार का नारा देने वाले वो बैसाखी पे आ गए। एक बिहार की बैसाखी और एक आंध्र प्रदेश की बैसाखी, एक बैसाखी हट जाए सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ उस यात्रा का। अब ये जो यात्रा है ये एक एक व्यक्ति की भावनाओं से और एक एक व्यक्ति के अधिकार से जुड़ी हुई यात्रा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो हमें आजादी देता है, जो अधिकार देता है, वो मताधिकार का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वही छीनने का प्रयास कर रही है सरकार और उसके लिए चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। राहुल जी ने पूरे सबूतों के साथ कर्नाटका का जो बेंगलुरु सीट का जो उदाहरण दिया, उसके बाद से चुनाव आयोग सिर्फ धमकी दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में राहुल जी और जोश के साथ यात्रा पे निकले और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि जिस बिहार में एनडीए नारा लगा रहा था कि वो बहुत इंटैक्ट है, वहां सड़कों पर जनता